स्वायत्त शासी निकाय शहर के विकास की धुरी होती है और इस इकाई में सबसे अहम जिम्मेदारी होती है एक जनप्रतिनिधि की। वह जनप्रतिनिधि होता है वार्ड पार्षद। वार्ड पार्षद चाहे पार्टी के टिकट से जाए या अपने व्यक्तिगत व्यवहार से, लेकिन वह जनता के वार्डवासियों के काम के लिए हमेशा अग्रसर रहता है। वार्ड पार्षद संवाद कार्यक्रम की इस श्रृंखला में आज हमारे साथ कोटा दक्षिण नगर निगम वार्ड 67 के पार्षद भानु प्रताप सिंह जी हैं। भानु प्रताप सिंह जी जागरूक कार्यकर्ता तो हैं ही सही, साथ ही पार्षद भूमिका में भी इन्होंने इनके वार्ड को एक विकास की गति दी है। आज इस संवाद कार्यक्रम में आज हमारे साथ हैं। आइए बात करते हैं पार्षद भानु प्रताप सिंह जी से। भानु प्रताप जी, आपका हमारे स्टूडियो में बहुत बहुत स्वागत है। नमस्कार सर। भानु प्रताप जी, आप युवा हैं, कैसे आपने राजनीति में पदार्पण किया? कॉलेज से चुनाव से ही कॉलेज में गए थे जी। स्कूल टाइम के बाद स्वामी विवेकानंद स्कूल में पढ़ते थे तो एक सामाजिक सेवा का भाव तो आ ही गया था जी। कॉलेज में गए, वहाँ पढ़ाई का माहौल देखा। उसके बाद कॉलेज में भी देखा कि कई समस्याएं थी। फर्स्ट ईयर के छात्र थे तो सीनियर से डरते थे, तो हमारे साथ मिलके ही हम एक साथ होके सब जाके जाते थे। तो धीरे धीरे फर्स्ट ईयर के लोगों ने, क्लास के स्टूडेंट्स ने, सबने कहा कि यार साथ में चलो। तो वहीं से स्टार्टिंग होगी शुरू से समाज सेवा की करते करते कि लीडरशिप की भी आगे कि ताकि उनका मदद करते करते हमें, तो फिर हम इसी तरह चलते रहे, प्रयास करते। कॉमर्स कॉलेज से फर्स्ट ईयर से हमने इस समाज सेवा में लग गए थे। जी। भानु प्रताप जी, आप चुनाव लड़े और निर्दलीय के रूप में जनता ने आपको चुना। निर्दलीय वही चुना जाता है जिनका जनता में असीम प्रेम हो। तो कैसा उस समय भाव था आपका? कंटिन्यू वार्ड में जनरल सीट आ रही थी जी। एक के बाद एक के बाद हम जो भी पार्टी सिंबल पे टिकट चुनाव लड़ता था हम उसके साथ काम करते थे। बिल्कुल। विधानसभा लोकसभा चुनाव में एक बार विधानसभा चुनाव में दक्षिण विधानसभा प्रभारी बनाया मेरे को। उसके बाद भी हमारे पास कई बार मंडल की इनकी जिम्मेदारियां रहती थी। मंडल की भी रही, एक बार प्रभारी बनाई, एक बार दक्षिण विधानसभा में बनाया। तो विधानसभा लोकसभा चुनाव में जब वोट मांगने जाते थे गली गली, तो पब्लिक हम पे विश्वास करती थी। लेकिन जब वार्ड पार्षद का चुनाव आता था, किसी को कोई जीत जाता था, वो काम नहीं करता था, तो उस परिस्थिति में लोग हमें ताने मारते थे कि यार विधानसभा लोकसभा में तो आप आ जाते हो, लेकिन ये वार्ड के काम में हमें दिक्कत आने लगी। तो पब्लिक ने इस बार ये ठान लिया था कि इस बार लोकसभा विधानसभा चुनाव में वोट मांगे, अच्छी बहुमत से जीते थे, लेकिन चुनाव में तुझे चुनाव लड़ना पड़ेगा, जनरल सीट आई तो जी। लेकिन हमारी एसटी सीट आएगी तो हम भी मन से खुश हो गए कि यार कोई बात नहीं। लेकिन वापस कोर्ट में जाके सबने मिलके वापस जनरल सीट आएगी। हमने भी प्रयास करा टिकट मांगने, जैसे मोहल्ले में गए, हमारे पार्कों में जाते थे, मीटिंगों में जाते थे, उन्होंने कहा टिकट मांगना नहीं, लड़ने की बात करो, क्योंकि टिकट पहले भी कट गया, एक बार दो बार कट गया। तो सबने कहा हमसे कि चुनाव लड़ो तो आप मैदान में आना। तो वहीं से पब्लिक का मन बन गया। फिर हमने समझाइश की कि कोई नहीं, पार्टी का जो भी सिंबल में लड़ेगा उसके साथ, लेकिन पब्लिक ने इस बार माना कर दिया और इतनी नाराजगी होगी कि भाई वापस पार्टी में चल जाना। इस पे भी सहमत बना ली कि लेकिन चुनाव से जीत के इसी बार पार्टी में चल जाना, कोई दिक्कत नहीं है हमें। जी जी। तो वही हुआ, उन्हीं के दम पे चुनाव लड़े, पार्टी का उस समय वापस साथ दिया, उसी से पार्टी का विकास कराया। जी। भानु प्रताप जी, आपका जो नया शहर है यानी दक्षिण नगर निगम, इसमें कई निर्दलीय जीते और वह ऐसे ही थे जो जनता के बीच में रहते थे। कैसा एक निर्दलीय के रूप में जब आदमी मतलब एक प्रत्याशी जाता है तो कैसा महसूस हुआ था आपको उस समय? मुझे इस बार जो गया था, मुझे तो ऐसा लग रहा था पब्लिक चुनाव लड़ा रही थी तो ज्यादा तो मेरे को इसका तो बेफिक्र थे हम, क्योंकि खुद ही सब पार्कों में जाते थे, हमसे पहले संख्या इकट्ठी हो जाती थी। हमें कई तो पार्क वाले, मंदिर समिति वाले भेजते थे बुला के, लाओ से भीड़ तो आगे इकट्ठा है। जबकि पार्षद के चुनाव में होता है पार्षद प्रतिनिधि से पहले पहुंच जाता है, पब्लिक बाद में इकट्ठी होती है।
तो शुरू से ही रुझान सबके अच्छे थे, लेकिन काम करने का मन था और पब्लिक का पॉजिटिव रिजल्ट आया और 711 से मुझे लीड मिली थी, जो एक वार्ड पार्षद में अच्छी लीड होती है शहर में। भानु जी, जैसे हमने मालूम किया आपके वार्ड में कि आप ऐसे पार्षद हैं जो 24 घंटे जनता की सेवा में उनकी समस्याओं के लिए खड़े रहते हैं। क्या कैसे कर पाते होंगे ऐसा ऐसा मैनेजमेंट आप? ये सबसे बड़ा काम है सामाजिक सेवा का, जिसको शौक है। जी। मेरा मानना है वार्ड का चुनाव उसे ही लड़ना चाहिए, चाहे पार्टी दोनों हो या निर्दलीय हो। सामाजिक सेवा का यदि आपके शौक नहीं है तो आपको वो काम वार्ड का चुनाव जीतने के बाद 2 महीने 4 महीने बाद आपको वजन लगने लगेगा, आप उससे इरिटेट होने लग जाओगे। लेकिन यदि आपका ये शौक है सामाजिक सेवा करना, तो आपको एक वो मिलेगा कि ये तो अपने को और बढ़िया फील्ड मिला है और मदद अपने आप लोगों की मिलती है। अब अपने को सामाजिक सेवा करने के लिए पहले तो हमें ढूंढने जाना पड़ता था कि कोई बिल्कुल। दुखी हो उसको ढूंढे, फिर हमें पब्लिक ढूंढती है कि अब ये समस्या है, तो हमें आदमी को वो समय खराब नहीं होता। पहले जैसे आज सामाजिक सेवा करने आना, पहले खड़े करने जी जाओ, बस्तियों में जाओ हमारे। अब हमारे खुद पे रंग बिहार कंपटीशन, कच्ची बस्ती है, सब कुछ है, तो वहां से डेली कोई ना कोई समस्या होती है, वो फोन करते हैं, हम आगे हमारे जो सामाजिक सेवा का मसला होता है तो सहयोग कराते हैं भामाशाहों से। कोई इस तरह का मसला होता है जनप्रतिनिधि, तो सबको वहां लेके जाते हैं। तो सामाजिक सेवा का शौक हो उसे ही वार्ड का चुनाव लड़ना चाहिए, मेरा ये मानना है। जी। निर्दलीय रूप में जब आप नगर निगम पहुंचे तो क्या यूँ ऐसा माना जाता है कि एक तो किसी जिस पार्टी का बोर्ड है उसका पार्षद, एक विपक्ष का पार्षद, जब निर्दलीय की क्या भूमिका मानते हैं आप उस समय? क्या कैसा व्यवहार आपको आपके साथ किया जाता है? मेरा मानना है कि निर्दलीय चुनाव जीत के जाने के बाद अधिकारी के एक दिमाग में ये तो रहता है कि इस इनका तो काम करना पड़ेगा, इनको पब्लिक ने जिताया है। तो बिल्कुल। एक स्वाभाविक रूप से जयन से लेके आयुक्त तक उनका प्रेशर, पब्लिक का साथ में एक प्रेशर रहता है। क्योंकि हम जब चुनाव लड़े, हमने भारतीय जनता पार्टी के समर्थन किया, लेकिन सरकार कांग्रेस की थी, बिल्कुल। महापौर कांग्रेस से थे। लेकिन हमें इस चीज का आभास था कि, पर हम एक ही बात कहते थे कि आप काम करो, अल्टीमेट देते थे 2 दिन 3 दिन 4 दिन, जी। 5वें दिन हम तो आ रहे हैं हमारी जनता को लेके। कई बार ऐसा भी हुआ, ऑटो भर के 3-4 ऑटो भरे मोहल्ले में जाते थे, पब्लिक तैयार रहती थी, उनको पता था कि हमने निर्दलीय चुनाव जिताया, इसको पास कराने के लिए हमें ही ताकत लगानी पड़ेगी। और पब्लिक, हम जब भी सुबह घूमने आते हैं, वार्डो में काम के लिए आते हैं, पब्लिक एक ही बात कहती है, भाई दिक्कत है हमें ले चलना भैया। तो इसी तरह से हमारे एक बार सीवरेज लाइन का मामला था, जी। तो उस समय हमने सबसे पता करा, तो एक पाइप और एक चेम्बर की भी गुंजाइश नहीं थी कि ये जुड़ जाए, और एक लाइन डालनी थी पूरी। लाइन भी मानो आप कि कम से कम एक लाइन में 10 आमने सामने मकान है, तो 30 मीटर की लाइन थी। 30 मीटर की लाइन के लिए हम गए, आयुक्त कीर्ति राठौर थी उस समय, उन्होंने कहा कोई अभी कोई काम नहीं है मैडम, आप देखे आओ अंदर घरों में पानी भरा हुआ है, ये पब्लिक। तो हमने एक बार कहा, उन्होंने कहा नहीं माना, तो हम सबको ऑटो भर के टेम्पर के उनको ऑफिस में ले गए। मैंने कहा उठेंगे जब जब आप वहाँ काम चालू हो जाएगा, नहीं बिल्कुल। तो ये तो संख्या एक साथ इकट्ठे होके आ गया, अब इसके बाद संख्या सारी यही आएगी वार्ड की हमारी। तो आप मानोगे नहीं, उस समय, आप मानो कि उस समय ये मैडम ने वादा करा कि कल सुबह 8 बजे से पहले आपका काम चल जाएगा, और अभी ये ठेकेदार को एक्शन को फोन किया, कुरैशी जी को, और कुरैशी जी को के साथ ही ठेकेदार गया मौके पे, वहां पहुंच के सर्वे किया, उसने एनी हाउ कंडीशन लेवल लगा दी खुदाई के लिए। जबकि 7 दिन से प्रयास किया हमने कि मैडम ऐसे हो जाएगा, सर ऐसे हो जाएगा, जयन साहब अय्यन साहब, लेकिन वो मामला हमें नहीं टिका। लेकिन वो उनको पता था, फिर जनता का साथ था, हमें भी विश्वास था, तो हम जैसे पब्लिक दूसरे दिन 8 बजे काम चालू करा। आप किस मत से, किस ARC से काम कराया, लेकिन घरों में जो पानी पड़ा उसका तुरंत निजात दिलाया गया उसको। बहुत सुंदर बात। भानु प्रताप जी, जब टिकट नहीं मिला, जनता ने आपको जनता आपको सामने लेके आई, तो वास्तव में जो आपका वार्ड है 67, उसमें मुख्य समस्या क्या थी जिससे जनता त्रस्त थी और आपको जनप्रतिनिधि के रूप में आगे लाना चाह रही थी? हमारे वार्ड की सबसे बड़ी समस्या थी, तीनों बार के जो पूर्व पार्षद थे, है ना, जी। उनकी एक तो एज ज्यादा थी, तो उनसे मिलने में, उसमें मेल जोल में, इनके साइन में, ये समस्या ऐसी थी कि वो मेल मिलाप में इनका मतलब आप मानो कि सामंजस्य से बहुत दूरी बिल्कुल। का मानते थे वो। जी। और मेरे को लड़ाना उनको खुद पार्षद समझते थे, कि जो मेरे वार्ड में, मेरे चुनाव में एक नारा भी दिया था सबने कि मैं भानु, हर वार्ड वाला, हर बच्चा एक ही कहता मैं ही भानु, मैं ही करा दूंगा काम।
तो इस तरह का एक कॉन्फिडेंस था। और फिर एक क्या था कि हमारे वार्ड में हर कोने पर कचरा पॉइंट था, जी 9 कचरा पॉइंट थे हमारे वार्ड में। आज की तारीख में 1 कचरा पॉइंट रह गया, 8 कचरा पॉइंट निपटा है। तो ऐसा नहीं कि मैंने अकेले निपटा दिया, जी जी वो जो भाव होता है उनका मैं मानूं। तो जैसे हमने कहा 1 कचरा पॉइंट हटाएंगे, तो हम वहां सुबह 5:30 बजे जाते थे, तो 5:30 से लेके शुरू में जरूर हमें 7-8 बजे तक खड़ा रहना पड़ता था। उसके बाद वहीं के मोहल्ले वासियों ने कहा यार ये तो हमारा भी काम है, तो हमने सहभागिता बनाई जनता की कि यार जी पॉइंट हटाना चाहते हो क्या, कि हाँ बहुत परेशान है। तो हम 5:30-5 बजे जाते थे। उसके बाद से जो घूम के आने थे, कुछ लोगों ने वॉकिंग मॉर्निंग वॉक का टाइम आगे पीछे करा, वो रुकने बिल्कुल लगे। इस तरह से बढ़ते बढ़ते हमने 8 कचरा पॉइंट हटा दिए वार्ड के। जी और भी प्रयास चल रहा है, लेकिन 8 कचरा पॉइंट बिल्कुल हटा दिए। जी। भानु जी, आपका जो वार्ड है 67, इसका परिक्षेत्र कहाँ कहाँ तक फैला हुआ है? इसमें क्या है, रंग विहार, कंपटीशन कॉलोनी, अम्बेडकर अच्छी बस्ती, टीचर्स कॉलोनी 1 सेक्टर 2 सेक्टर जी संपूर्ण ही। भानु जी, ऐसा माना जाए कि जो सरकारी तंत्र से मतलब अग्रणी कार्य कराने में सामाजिक सेवाओं का बहुत 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 महत्वपूर्ण और भामाशाहों का बहुत महत्वपूर्ण योगदान होता है। आपने शायद यही इन सब का सहयोग लिया और आज वार्डवासी खुश है। जैसे जैसे भाई साहब आपने और प्रिंट में दोनों मीडिया दिखा रहा है कि सरकारी तंत्र में स्टाफ ही नहीं है, काम कराना बहुत दूर की बात है। जी और धन की व्यवस्था नहीं, अखबारों में हम सब में देख रहे हैं, कोई 800 करोड़ का लोन ले रहे हैं, कोई 500 करोड़ का लोन ले रहे हैं, फिर तो हम संस्थाएं चलाएंगे। मेरा मानना है कि जितनी शहर की मंदिर समिति है, जितने सामाजिक संगठन है, इनको जनप्रतिनिधि कलेक्टर्स यदि मीटिंग ले रेगुलर हर 6 मंथ में, इस तरह सम्मान मिले, उनको जरूरतों को पता लगे, उन तक पहुंच ही नहीं पाते। आज शहर की भामाशाह मंडी है, बहुत बड़ी मंडी है, इसका बहुत बड़ा सहयोग रहता है, लेकिन उन तक कलेक्टर्स इस तरह से मॉनिटरिंग करके सहयोग बताएगा। मेरा मानना है कि शहर का विकास में जो इतनी परेशानियां आ रही है, वो आप प्रायोरिटी पे गोद लेने के लिए तैयार है, पर आप गोद लेने चल जाओ पार्क, तो उसको इतने चक्कर कटा देते हैं कि उसके चप्पल खींच जाए बिल्कुल। एक प्रक्रिया से। अरे समाज सेवा करना चाह रहा, सफाई करना चाह रहा, उसमें पुताई करना चाह रहा, दिक्कत क्या है हमें गोद देने में, लेकिन बस जिससे बात करो बहुत लंबी प्रक्रिया है। जी तो इन संस्थाओं को मुझे लग रहा समाज सेवा करने के लिए चक्कर काटने पड़ रहे जी। भानु जी, आपके जो वार्ड में पार्क के और रोड लाइट और सड़कों की क्या स्थिति है? हैं। हमारे पहले बड़ी दिक्कत होती थी, लेकिन इसके बाद अभी जब से हम बने 4 सालों में हमने 90% सीसी की रोड बना दी। और रोड लाइट्स के लिए हमने एक कंप्लेन, मेरा नंबर है, खुद डायरेक्ट फोन उठाता हूँ, जी और मैं 99% फोन उठाता हूँ या उसका रिटर्न जवाब देता हूँ। और फिर हम एक शाम के समय हम मंदिर वालों के इनसे सबके संपर्क भी हो जाता है, शाम के समय में लाइट देखने जाता हूँ। जी तो जिन जिन जो लाइटें बंद होती है, हमें कंप्लेन की ज्यादा वैसे जरूरत नहीं पड़ती, हम खुद ही छोटा वार्ड हो चुके हैं, तो बिल्कुल। एक बार घूमते उसमें पता लग जाता, सप्ताह में 2 बार घूमना पड़ता है। आप आपके जो पार्षद कार्यकाल में जो बीता समय है, उसमें अब तक कितनी धनराशि आपको मिली और किस किस तरह के काम आपने उसमें करवाए? हमें यूआईटी और नगर निगम से मिला के 4 करोड़ के लगभग हम काम पूरे करा चुके हैं, जी और 2 करोड़ रुपए के लगभग वर्क ऑर्डर पे चल रहे हैं। जी और इससे भी बड़ा काम है, हमारे सबसे ज्यादा बड़ी समस्या थी टीचर्स कॉलोनी में सीवरेज लाइन की, और कच्ची बस्ती में सीवरेज लाइन की, जी वो पूरी कंप्लीट हमने घूम घूम के इस तरह से मॉनिटरिंग करी है कि आज बरसात होने के बाद दिक्कत नहीं आती। कई जगह सीवरेज लाइन में आज भी अभी बरसात, जब भी बरसात आती है पानी बाहर आने लग जाता है, ये आ जाता है, लेकिन इस बरसात में हमारे एक जगह भी ऐसा नहीं हुआ। कारण क्या होता है, अधिकारी अधिकारियों को तो टाइम ही नहीं है मॉनिटरिंग का, तो जी कि क्योंकि स्टाफ ही नहीं है। एक एक जेईएन के पास 15-15 वार्ड 20-20 वार्ड है, अरे एक तो वो आ ही नहीं पाते साइडों पे। तो मेरा मानना है जनप्रतिनिधि या सामाजिक संगठनों को इसमें सब में लगाना पड़ेगा आप लोगों को, तब जाके किसी काम की मॉनिटरिंग होगी। वरना लेबर एक टेक्निकल, इस तरह की टेक्निकल नहीं है कि आप जो वो लेबर है आप उसको समझाना पड़ेगा, आपको जेईएन समझाते हैं, उसके बाद उस क्वालिटी का काम कराना पड़ेगा। नहीं तो जो काम कराते हैं मात्र उसकी मॉनिटरिंग के बदले सारा काम जीरो हो जाता है। जी मॉनिटरिंग सबसे ज्यादा जरूरी है, मेरा मानना है। जी। सफाई व्यवस्था के लिए कितनी तो आपके पास लेबर है और किस तरह ये कचरा संग्रहण का? मेरे वार्ड में पहले कचरा संग्रहण के लिए दोनों टाइम टिपर नहीं आते थे, है ना, जी 2 पूरे वार्ड में। आज हमने किसी
जो भी सामंजस्य बिठा के टिपर 100% हर गली जाएगा, ऐसा प्रयास हमने किया। धीरे धीरे सब जगह उसमें अपन सफल भी हुए। कई बार डेरा बस्ती वाली का विवाद होता है। अब उसमें क्या होता है कि वो कहती है 8 बजे नहीं आएंगे, तो हम गलियां, क्योंकि हमें पता है एक टिपर हर जगह 8 बजे पहुंचेगा नहीं, ठीक है भाई, उस गली से घुमा के दूसरी गली में आ जाए। तो हमने इस तरह सामंजस्य बिठा के सभी में, पूरे वार्ड में टिपर जाता है हमारा, और कहीं से नहीं आता तो तुरंत तुरंत फोन आ जाता है। एक दिन छुट्टी कर ली तो उसको दिन में सुबह, तो हम चाहते हैं कि चाहे वो दिन में घूमे या दूसरी बार वो भी डबल चक्कर करे, कई बार ऐसा होता है। तो इस तरह का एक प्रयास है। हमने सफाई की एक सुबह का टीम तो लग करती है काम, है ना, ब्लॉक्स में जहाँ विवाद नहीं है। बाकी 2:30 बजे हम उसको सफाई करा लेते हैं जहाँ हमें कंप्लेन होती है। जिसमें शादी कोई प्रोग्राम होता है, भंडारा होता है वार्डों में, इस तरह का होता है, उसमें रेगुलर सफाई वहाँ कराते हैं हम। किसी के कच्ची बस्तियों में ये है कि अब शादियां होती है, पतलों का खाना करते हैं, मोहल्ले में करते हैं, छोटा प्रोग्राम करते हैं, उसके लिए हम टिपर भेज देते हैं ताकि पतले डायरेक्ट टिपर में डल जाए और वो सीधी गंदगी नहीं हो मोहल्ले में। और ये सारे काम करने में जो मेरे को वार्ड में मदद मिली है, हमारे वार्ड में कई परिवार ऐसे हैं जो मान लो कचरा लेट हो गया, एक दिन टिप्पण नहीं आया, कुछ बार हो गया, 2-2 दिन तक भी कचरा घर पे कई बार रख लेते हैं वो। तो वो क्या है कि यदि चाहें तो वही ढेर ढेर लगाने लग जाए, तो वो हर चीज में मदद करते हैं। इस तरह से कचरा पॉइंट हटाने में सब पब्लिक ने मदद करी। इन चीजों में जैसे आज चाहे तो फैला देंगे, वो तो उनकी शादी निमटी बाहर डाल देते थे पहले जो सिस्टम था। अब हमने चेंज करा कि आप तो गाड़ी का, हमें फोन बताओ, टाइम बताओ, गाड़ी वहीं खड़ी करेंगे, सब कुछ वहां रखेंगे। तो पूरा वार्ड मिलके, मैंने कहा ना, सामाजिक जागरूकता लाना बहुत जरूरी है। सरकारी तंत्र के भरोसे काम नहीं चलेगा। पब्लिक जब तक जोड़ोगे नहीं आप आपके काम में, तब तक सफल नहीं होंगे। जी, भानु जी, अब 1 साल बचा है, आपके मन में क्या है कि इस 1 साल में यदि बजट मिलता है तो वार्ड के लिए क्या आप सौगात तय कर जाएंगे? अभी हमारे पार्कों की स्थिति थोड़ी कमजोर है ना, सीसी रोड, नाली पटा, ये तो कर लिए। अब हमारे पार्क हैं जो इन 1 सालों में हमारा मकसद है कि सभी पार्क डेवलप हो और अच्छे डेवलप हो। डेवलप तो हैं, लेकिन और डेवलप अच्छे हों, उसके लिए हम प्रयास कर रहे हैं। माननीय लोकसभा अध्यक्ष जी से अभी मीटिंग ली थी, उन्होंने काम भी लिखवा है। और कई रोड, एक रोड बच रहा है सीसी के लिए, उसका भी अभी वो आ जाएगा, वर्क ऑर्डर कहा है उन्होंने। और इसी पार्कों के लिए भी अभी बात हुई थी, उन्होंने कहा कि इसी सेशन में काम करा देंगे तो पार्कों का। और गवर्नमेंट स्कूल में हमें 4 कमरों की आवश्यकता है, उसके लिए भी आश्वासन मिला हुआ है कि जल्दी किसी भी संस्था से कराएंगे, पर कराएंगे जरूर, माननीय लोकसभा अध्यक्ष जी ने बोला। जी, वार्ड नंबर 67 है। विकास कार्य बहुत अच्छे हुए हमारे इसमें वार्ड में। क्या क्या हुए? क्या ये रोड बना है, पार्कों का हुआ, ये हुआ। और वार्ड में मेंबर हमारे भानु प्रताप है। और क्या लगता है क्या काम होने चाहिए थे? काम वो उनकी इच्छा से करा देते हैं, उनको सब याद है क्या कराना है क्या नहीं कराना है, वो तो बिना कहे काम करा देते हैं। क्या क्या विकास कार्य हुए? इधर के रोड वगैरह, इधर की साफ सफाई वगैरह सब नाले की सफाई हो रही है। इधर मीरा मार्केट में आर पार तक जो रोड का डेवलप, इधर चौथ माता की तरफ का सब डेवलप हो रहा है। इधर रोड वगैरह हर चीज़, सीसी रोड वगैरह, हाँ सीसी रोड बनाया ना इधर कॉलोनी। सफाई के लिए आते हैं क्या? सफाई वाले आते हैं ना, वो जो जिनकी ड्यूटी लगा रहे वो आते रहते। टिप्पर आता है? हाँ। नंबर 67 भानु प्रताप जी गोल्ड, इस वार्ड के पार्षद हैं हमारे, और बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। सारा काम बहुत बढ़िया करा उन्होंने, जिसने भी जो कहा है वो काम कराते हैं। समय पर जो भी आवाज़ लगाता है तुरंत आते हैं क्या। और रोड बहुत बढ़िया, सारा काम बढ़िया हुआ इधर। रोड लाइट की क्या स्थिति रोड है? लाइट एक नंबर है, सब जगह उजाला है। पार्क वार्क सब बनाड़ हुए हैं हमारे इधर के। ये थे हमारे साथ कोटा दक्षिण नगर निगम वार्ड 67 के पार्षद भानु प्रताप सिंह जी। यानी निर्दलीय चुनाव लड़कर और जनता के सहयोग से ही विकास कार्य कराते हैं, और उनकी सहभागिता से ही आज इनका वार्ड अच्छा बन गया है। और इनका कहना है कि जब तक जनता की भागीदारी नहीं होगी तब तक किसी भी काम में सफलता नहीं मिल सकती। और आज ये जनता के हिमायती रहते हुए आज विकास कार्य में लगे, और इनका मानना है कि और बजट इनको मिलता है तो वार्ड के पार्कों की को और बेहतर बनाएंगे। आज ये हमारे स्टूडियो पधारे। नमस्कार।